देश प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्कार। वर्तमान में आप जो देख रहे हैं कोरोना रूपी संकट काल सारे संसार में त्राही त्राही मचा रहा है। इसका मुख्य कारण है मेरे विचार से जब धरती पर पाप का बोझ बढ़ जाता है, पुण्य कम हो जाते हैं, तो ऐसा समय आता है। तो ये संसार में रहते हुए सब लोगों का ये कर्म फल है, क्योंकि लोग भगवान का डर भुलाकर अपनी सोच अनुसार कर्म करते रहे और राजनेता जनहित की परवाह न करते हुए अपनी गंदी राजनीति द्वारा सत्ता हासिल करते रहे। चाहे दंगे करवाकर जनता का नुकसान हो या देश का नुकसान हो, कोई परवाह ना करते हुए अपनी यही सोच रखी कि हमारी राजनीति पक्की होनी चाहिए। उदाहरण आपके सामने है, अगर 100 या 200 लोग पटरी पर बैठकर धरना देते हैं तो उनको हटाने की बजाय रेलगाड़ियों को कैंसिल करना उचित समझकर सफ़र कर रहे लाखों लोगों की परेशानी को दरकिनार करते हुए देश का करोड़ों रुपए नुकसान होने की परवाह नहीं की जाती। ऐसी सरकार भी पाप की भागीदार है। जब देश में आसाराम बापू या राम रहीम जी भी अपने पखंड द्वारा जनता को भ्रम में डालते रहे, उनके कर्म सरकार के सामने थे, तो सरकार ने रोकने की हिम्मत नहीं की। तो सरकार का फर्ज बनता है संसार में हर गतिविधि पर ध्यान दिया जाए। तो जब उनके कर्मों का पाप का घड़ा भर गया तो परमात्मा ने उनको अपना दंड देते हुए अपना कर्म भोगने को मजबूर कर दिया। ऐसी सरकार भी पाप की भागीदार है। जहां आज के सुख के लिए आने वाले कल के लिए दुख मोल लिए जाते हों, पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ता देखती रहे और सरकार जो ध्यान ना दे, वो भी पाप की भागीदार है। कोई भी अगर संसार में या दवाई रूप एक देख लो, अगर वो भी बनती है तो उसका भी इफ़ेक्ट पहले देखा जाता है, भाई इसका कितना गलत असर होगा। तो ये जो एसी बनाए गए, तो इसका प्रदूषण की तरफ इसका ध्यान नहीं दिया गया। जैसे किसी घर में एसी लगा है तो पड़ोस में रहने वाला कोई गरीब आदमी, तो वो कैसे सांस ले पाएगा, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो वो जो गर्म हवा है प्रदूषण भरी, तो वो सारे वातावरण में फैलती हुई, तो उसने सारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। तो इस बात पर ध्यान देना भी ज़रूरी था। ध्यान ना देना, ये सरकार भी पाप की भागीदार है। अगर समय रहते बढ़ते प्रदूषण पर ध्यान ना दिया गया तो आने वाले समय में संकट काल का रूप हो सकता है। मानसून के बाद बढ़ते प्रदूषण के कारण सांस लेने के लिए शुद्ध हवा ढूंढने से जो नहीं मिलती थी, आज लॉकडाउन में मिल रही है। और प्रदूषण के कारण लुप्त हुए पंछी भी नज़र आने लगे हैं। ये गौर करने की बात है। मेरे विचार से बढ़ती गाड़ियों का धुआं और शहरों में बढ़ते एसी प्रदूषण बढ़ने का कारण हो सकते हैं। जो सरकार सुशासन की राह पर चले, वह इन बातों पर ध्यान दे सकती है और आने वाले समय को सुखमय बना सकती है और कठोर कदम उठा सकती है और अपने प्रभाव से लोगों में कानून का डर भी पैदा कर सकती है। जिस देश में पीएम
सुशासन का वादा करके सिर्फ शासन ही करें तो वहाँ जनता क्या करे। अब जब लोग भगवान का डर भूल गए थे और सरकार का डर का प्रभाव भी नहीं रहा, तो भगवान ने कोरोना का डर ऐसा पैदा किया कि सारा देश कोरोना से डर कर घरों में रहने को मजबूर है। अगर भगवान का डर महसूस किया होता तो ऐसा बुरा समय ना आता। भगवान प्रबल सर्वशक्तिमान है, सब उसके हाथ में है, कर्म फल देना उसका काम है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो फल भी अच्छा मिलेगा। ये समय हमें सोच विचार के लिए मिला है। हम कैसा भविष्य चाहते हैं ये हम पर और हमारी सरकार पर निर्भर है। आप देख रहे हो, जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वो पुण्य आत्माएं हैं, और जो इस वक्त भी बुरे कर्म कर रहे हैं, रोग को बढ़ावा दे रहे हैं या डॉक्टरों पर हमला कर रहे हैं, उनको राक्षस रूपी कहा जा सकता है। भगवान हम सब के कर्म देख रहा है, तो उसी हिसाब से उसने कर्म का फल देना है। जो अच्छा कर्म करेंगे उनको अच्छे फल मिलेंगे। तो भगवान की नज़र से कोई नहीं बच सकता। एक विशेष बात सबको याद रखनी चाहिए, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके मन सच बसे उसका राखा आप। जो प्रभु के डर में रहता है उसके मन में हमेशा अच्छे विचार आते हैं, उसकी हर समय प्रभु रक्षा करता है। जय हिंद, जय भारत।